गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 16। तो गाइस पहले मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझाऊंगा। तो देखिए, एन इंडस्ट्रियल लोड रिक्वायर्स 40 किलोवाट एट 0.84 पावर फैक्टर लैगिंग, पीएफ लैगिंग। तो वो कहता है 40 किलोवाट का हमारे पास सोर्स है जो लैगिंग करता है 0.84 पावर फैक्टर पे। तो मैं इसकी शेप साथ साथ ड्रा करता जाऊंगा। तो शेप ड्रा करना आपको सिखाना है। पहले पावर फैक्टर को आपने ड्रा कर लेना है जो उसने दिया हुआ है। किस तरीके से जी, ये देखें, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया एज अ लोड। तो इसमें आपने सारी मालूमात लिखनी है कि इसकी जो पावर है वो 40 किलोवाट और ये लैग करता है। इसकी पीएफ आपने साथ में लिखनी है 0.84 लैगिंग। इस तरह से आप शो करें। उसके बाद नेक्स्ट पे वो इसकी वोल्टेज बताएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, द लोड वोल्टेज इज, ये देखिए उसने उसी साथ वोल्टेज बता दिया। इसकी वोल्टेज लोड है ना ये हमारे पास, तो ये हमने इस तरह से इसकी वोल्टेज लगा दी इंटू 0 डिग्री वी RMS। ठीक होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बात करें तो द ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस। ट्रांसमिशन लाइन्स मीन के जो पीछे से हमें पावर आ रही है उसकी इम्पीडेंस कितनी है, 0.1 प्लस J 0.25 ओहम। अब ये इम्पीडेंस है मतलब है रियल पार्ट, यानी कि एक रेजिस्टर भी मौजूद है और एक इंडक्टर भी मौजूद है। आप इंडक्टर लगा लें, कैपेसिटर लगा लें, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं जी, अब आगे इसको अटैच करते हैं। क्योंकि ये सीरीज में हो तो हमारे पास ये आएगा। आपने बस जब भी जमा माइनस का सीन है ना, तो आपने ऐसे सीरीज में लगा देनी है दोनों चीज़ें। अब पहले हमें लगाना पड़ेगा एक इंडक्टर, चले हमने अटैच कर दिया जो हमारा मतलब कि 0.25 J है। क्योंकि सीरीज में होंगे तो ये उसी तरह से फिर से आ जाएंगे। शेप ड्रा करके दिखानी लाजमी होती है, तो इस वजह से मैंने आपको ना ये कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ साथ साथ ही। तो मैं पहले लिख के रख लेता शेप को भी। तो गाइस ये देखें हमारा रजिस्टर लग गया। अब वो कहता क्या है, डिटरमाइन द रियल एंड रिएक्टिव पावर लॉसेज इन द लाइन। वो कहता है कि ये जो लाइन है सोर्स और लोड के दरमियान, उसमें कितना पावर लॉस आया है रिएक्टिव और रियल पावर का। और दूसरी बात वो क्या कहता है, एंड द रियल एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड एट द इनपुट टू द ट्रांसमिशन लाइन। इनपुट क्या होती है, यानी जो सोर्स हमने लगाया जिसके जरिए हमने इनपुट वोल्टेजेस दिए हैं। तो सोर्स हमने एज अ VS लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस VS। ठीक हो गया जी, ये हमारी VS आ गई और बाकी कोई और चीज़ नहीं है। तो हमने ये पावर फैक्टर से नीचे जाके अटैच कर दिया। तो ये हमारी शेप थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब इसमें से कोई करंट तो फ्लो करेगा, आपको भी पता होना चाहिए, कोई ना कोई करंट फ्लो करेगी। तो गाइस देखें, सारी हमने शेप ड्रा कर दिया। तो गाइस सबसे पहले हमें इस करंट का पता होना चाहिए करंट कितनी है। तो करंट को मालूम करने का मैंने आगे भी आपको तरीका बताया है, जैसे कि पावर फैक्टर यहाँ पे हमारे पास जो पावर है PL लोड के क्रॉस वो बराबर होती है V। अब ये वोल्टेज VRMS वाले हैं, ये जो यहाँ पे है VRMS करंट, और उसके बाद पावर फैक्टर ये होती है हमारे पास। तो हमने PF जैसा कि निकालनी है तो I निकालनी है, तो PF और VRMS इसके बटे में आ जाएंगे। आप सीधा सीधा ये फार्मूला याद भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा दिल होता है मैं हर वीडियो में एक दफ़ा इसे बयान करूं। अक्सर बच्चे पता नहीं कौन सी वीडियो में आ जाते हैं। तो चले PL की बात की जाए तो PL हमारे पास कितनी है जी, 40 किलोवाट, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय VRMS 220 है। फेजर एंगल 0 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और PF हमारी उसने कितनी बताई थी, 0.84 लैगिंग, वो आप देख सकते हैं ऊपर लिखी हुई है 0.84 इज इक्वल टू। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन गाइस आए हुए हैं इनको ना बयान करना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से वीडियो लंबी होती है। नहीं तो मैं ऐसे आराम सुकून से 1-2 मिनट की वीडियो बना के आपका काम कर दूं कि सोल्यूशन दे दूं, लेकिन फ़ायदा नहीं है सोल्यूशन का वैसे। तो इसकी जो आई है वैल्यू 216.45 एम्पेयर। अब गाइस मुझे करंट का एंगल भी पता होना चाहिए। करंट का एंगल जब तक मुझे मालूम नहीं होगा मैं इसको आगे मतलब के कंप्यूट नहीं कर पाऊंगा, इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो इसका एंगल निकालने का क्या फार्मूला है ये हम ऊपर मतलब के थ्योरम में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरम बयान नहीं कर सका अपनी वीडियोस में। तो गाइस उस थ्योरम में है कि डेल थीटा जो है वो बराबर होता है हमारे पास डेल V माइनस डेल I। डेल इसको मैं कह रहा हूँ एंगल, इसको जो भी आप कहना चाहें एंगल कह लें। तो हमें अगर ये चीज़ें मालूम हो जाएं तो तब हम इसको मालूम कर सकते हैं। अगर V हमें मालूम हो, थीटा V तो हमें मालूम है जैसा कि इसका एंगल 0 डिग्री है, थीटा मालूम होना चाहिए। तो थीटा को मालूम करने का क्या तरीका जी, थीटा का एंगल मालूम करने का एक ही तरीका जी, cos इनवर्स PF। अब ये भी थीटा ही उसने दिया हुआ है लैगिंग, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, cos लेके हमें एंगल दिया हुआ है। हमें एंगल चाहिए तो हमें इसका cos इनवर्स लेके एंगल लेना पड़ेगा, कितने मतलब कि करंट पीछे ले जा रही है, तो इससे हमें एंगल मालूम होगा। गाइस ये ऐसे ही है जैसे उसने हमें 2 दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको मतलब कि 1 बनाना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से ये इसने हमें cos करके दिया हुआ है, हमने उसको पुरानी हालत इनवर्स कर लिया है। तो गाइस इससे अब हमें एंगल मिल जाएगा। तो चलिए मैं cos इनवर्स लेता हूँ इस चीज़ का, cos इनवर्स इंटू 0.84। तो गाइज इससे जो हमें एंगल मिला है वो है 32, सॉरी गाइज 1 मिनट, आंसर इज इक्वल टू, और ये डिग्री 32 डिग्री मिला जी गाइज हमें जो एंगल मिला। अगर उसे हम इशारिये में रखते हैं तो हमें मिलता है 32.85
या 86 डिग्री कह रहे हैं, इतना एंगल हमें मिला। अब हम इसके जरिए आसानी से डेल ये जो हमारे पास आई का एंगल है वो मालूम कर सकते हैं। कैसे जी, ये देखें मैंने इसकी जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 0 डिग्री माइनस इंटू आई। अब देखें यहाँ से एंगल क्या मिलता है हमें आई का, -32.86 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिला जी। अब इस एंगल को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा आई की वैल्यू में, तो हमें आई मिल जाएगी इन फेजर। तो क्या चीज़ आती है 216, उसकी रियल वैल्यू लिखें आप 216, 45 था तो ये 86 लिख रहा था मैं, 45 इंटू एंगल हमारा ये है -32.86 डिग्री। अब हमें ये करंट मिल चुकी है टोटली फेजर और इंटू ये सब कुछ हमें मिल चुका है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने पावर्स मालूम करनी है। तो गाइस सबसे पहला काम था हमारा पावर सोर्स की मालूम करना। तो यहाँ पे हम पावर को मतलब रियल एंड रिएक्टिव को मालूम करने के लिए एस से रिप्रेजेंट देते हैं पावर को। तो ये देखें मैंने एस और एस साथ में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे जी, हम तो गाइस अगर हमने सोर्स के मतलब के सोर्स से मालूम करनी है अपनी मतलब के पावर रियल एंड रिएक्टिव पावर, तो उसके लिए हमें वीएस मालूम होनी चाहिए और साथ में करंट मालूम होनी चाहिए। करंट तो हम अबल मालूम कर चुके हैं, अब हमें मालूम होनी चाहिए अपनी वीएस। एस से मुराद है जो कि पावर मतलब सप्लाइड की गई थी, सप्लाइड पावर, उसमें रियल और रिएक्टिव दोनों आ जाते हैं। एक होती है जो कि असर कर रही होती है इस डायरेक्शन में। अब ये मतलब सारा कह लें कि ज्योमेट्री का काम है कि एक पावर इस जानिब असर कर रही है, कुछ ज़ाया हो रही है हॉरिजॉन्टली। पावर इस तरह से स्लोप की फॉर्म में सप्लाई की जाती है और कुछ काम आ जाती है और कुछ जो है ज़ाया हो जाती है, तो उसमें रियल एंड रिएक्टिव पावर दोनों आ जाते हैं। तो हमने सप्लाइड पावर यानी टोटल पावर ही निकाल लिया। उसने बोला हुआ रियल एंड रिएक्टिव पावर दोनों आपने मतलब मालूम करनी है, तो टोटल हम निकाल सकते हैं। हमें वीएस मालूम होना चाहिए। वीएस हम कैसे मालूम कर सकते हैं? अब क्वेश्चन आता है ये। तो गाइस सीधी सादी बात है, आप लगाएं अपना ओहम्स लॉ। यहाँ पे करंट हमारे पास आई है और टोटल इंपीडेंस 0.1 प्लस ये हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस टोटल कर लेंगे तो आई इंटू आ गई हमारे पास 0.1 प्लस 0.25 जे। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें। वी एस इज इक्वल टू आई हमने अभी निकाली है जिसकी वैल्यू है 216.45 इंटू फेजर एंगल है -32.86 डिग्री। अब इसको भी आप फेजर में कन्वर्ट कर दें, तो फेजर में मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ। गाइस बहुत मैं माजरत चाहूँगा, अभी तक फेजर और पोलर की वीडियो नहीं आई। इंशाल्लाह आज मैं अपलोड करूँगा, लाजमी आपको वीडियो मिल जाएगी। 0.1, 0.25। तो गाइस इसकी जो आती है हमारे पास एंगल में वैल्यू है 0.27 इंटू एंगल जो आया है वो है 68.20 डिग्री। तो ये एंगल आया। अब हम क्या करेंगे जी, ये दोनों रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 216.45 को हमने ज़रब दे दी 0.27 से, तो ये आ गया 58.44 इंटू एंगल की बात की जाए तो एंगल आपस में प्लस हो जाएंगे 68.20। साइन उनके वैसे ही रहेंगे, अब इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस हो रहा है, तो माइनस की वजह से एंगल माइनस हो जाएगा 86 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास जी 35.34 डिग्री एंगल। अब ये आ गया वोल्ट। अब हम इसको पुट कर देंगे और अपनी सप्लाइड मतलब पावर फाइंड आउट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने वीएस को सही तरीके से फाइंड आउट नहीं किया। मैं नहीं चाहता आप बाद में ये गलती करें। तो देखें वीएस को फाइंड आउट करने में हम एक गलती कर गए हैं। देखें वीएस थी सप्लाइड वोल्टेज, तो हमने सिर्फ इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, ये जो रजिस्टर थे वो फाइंड आउट किया। इसको हमने ऐड ही नहीं किया, ये जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो इसको भी ऐड कर लेना आपने। तो 220 आपने इसमें ऐड करना है इंटू एंगल 0 डिग्री, फर्क नहीं ज़्यादा आएगा, बस यहाँ पे आप 220 ऐड करते जाएँ। अब यहाँ पे हमें कैसे ऐड करना पड़ेगा, इनको रियल और इमेजनरी पार्ट बनाना पड़ेगा। तो 220 आपने रियल पार्ट में ऐड करना है। तो चलिए मैं पहले इसको ले जाता हूँ रियल एंड इमेजनरी पार्ट में। 58.44 कॉमा कितना जी 35.34। ये गाइस आ रहा है हमारे पास 33.8 जे और दूसरा जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास 47.67 प्लस ये हमारे पास आया गाइस। अब इसमें मैं 220 ऐड कर दूंगा, यानी कि कितना बन जाएगा 267 बन जाएगा। 267.67 प्लस 33.8 जे। अब इसके आगे मैं आपको फिर से एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये पार्ट नहीं किसी काम का रहा, ये गलत हो गया है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये यहाँ पे मैं नीचे हल करने लगा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास आ गया वीएस इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, दोबारा से मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा दोबारा से फेजर एंगल में। तो देखिए अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कैलकुलेटर पे, पोलर इंटू वैल्यूज़ लिखता हूँ 267.67 कामा 33.8। तो ये गाइस आ रही है मेरे पास 269.7 नहीं 8 ही कह लें, वो करके क्या कहते हैं जी राउंड ऑफ। तो एंगल आ रहा है 7.20 डिग्री। अब ये मेरे पास आया गाइस। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको इस्तेमाल करते हुए अब अपनी जो ये हमारे पास सप्लाइड रियल एंड एक्टिव पावर थी उसको फाइंड आउट कर लूँगा। एस एस इज इक्वल टू वी एस इंटू करंट। एस एस इज इक्वल टू 269.8 7.20 डिग्री और करंट का जो हमारे पास था वो था जी 216.45 इंटू -32.86 डिग्री।
अब मैं इसको हल कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 269.8 मल्टीप्लाई बाय 216.45। तो गाइस ये आ रहा है मेरे पास 58398.21। और फेज़र एंगल की बात की जाए तो वो मेरे पास आएगा -32.86 प्लस 7.2। तो ये मेरे पास आया -25.66 डिग्री। अब ये मेरे पास वाट में आई है पावर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये इशारिया उठा के यहाँ कहीं पे 58.39 लिख लूँ और इसको किलो वाट लिख दूँ, तो चले ऐसे कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू 58.39, आगे ये आपने छोड़ देना, -25.66 डिग्री किलो वाट। अब ये हमारे पास आ गई है रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। अब हम निकालेंगे वो पावर है जो हमारे लाइन में खर्च हुई है। तो ये आ गई हमारे पास। आप देखें वो कैसे आपने निकालनी है, वो हम इस्तेमाल करेंगे एस लाइन के नाम से, उसको नाम देंगे जो हम रियल एंड रिएक्टिव पावर निकालेंगे लाइन के दरमियान में। तो वो देखें वो कैसे मालूम होगी। देखें अगर हम वी एस माइनस वी आई का ये कर देते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वी एल के वोल्टेजेस हैं, और डिवाइडेड बाय कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय करंट कर देता है, तो हमें लाइन के मिल जाएंगी पावर। इस दोनों की जो वोल्टेज है वो माइनस हो जाएगी, सोर्स में से इसकी वोल्टेज माइनस होगी, तो इनके वोल्टेजेस बच गए। आप जरा कंसेप्ट लें, वी एस टोटल वोल्टेज है, आगे इसमें ड्रॉप हुआ है, फिर इसमें अगर हम इसमें से ये वाले वोल्टेज निकाल दें तो ये वोल्टेज आएंगे, और उनको अगर हम करंट से मल्टीप्लाई दे दें तो हमें तो इनकी क्रॉस पावर मालूम हो जाएगी। ये मेन कंसेप्ट है। तो वी एस माइनस वी एल इंटू करंट आ गई हमारे पास। तो ये वी एस की वैल्यू देखें, अब हम लिखते हैं यहाँ पे वी एस जो है वो है हमारे पास कितनी आई है गाइज। ये प्लस माइनस होना है, तो मैं इसका रियल पार्ट ही ले रहा हूँ यहाँ पे जो हमने निकाली थी, तो इसको मैं रियल पार्ट में लिख रहा हूँ 267.67 प्लस 33.8 जे। ये मैंने वी एस को रियल पार्ट में लिख लिया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। वी एल में हमारे पास 220 है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। करंट की बात की जाए तो करंट हमारे पास कितनी है, करंट हमारे पास आई है जी 216.45 इंटू -32.86 डिग्री। एस लाइन इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 220 अगर हम इसमें से निकालते हैं 47.67 रह जाएगा। तो हम ले जाएंगे इसको फेजर में 47.67 33.8, तो ये हमारे पास आता है 58.44 और एंगल इसका निकलता है 35.34 डिग्री। आगे साथ में ये आ जाएगा हमारे पास। अब गाइस देखें, अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दूंगा और एंगल में से ये माइनस कर दूंगा, तो मुझे इसकी मतलब कि मालूम हो जाएगी कि कितनी जो हमारी पावर जो है ज़ाया हो रही है लाइन के दरमियान। 58.44 मल्टीप्लाई बाय 216.45, तो ये आ रही है मेरे पास। इसको मैं अगर वैसे ही चेंज करूं जैसे मैंने वहाँ पे किया था, तो 12.649 इंटू फेजर एंगल आ जाएगा मेरे पास 35 में से हम माइनस कर देंगे 35.34 माइनस 32.86, तो 2.48 इसका एंगल है गाइस। मैंने क्या किया इसमें से मतलब इशारिये को पीछे लेके गया हूं, तो मैं इसके साथ लिखूंगा किलोवाट। तो इस तरह से गाइस ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ यहाँ पे हम एक छोटी सी मिस्टेक और कर गए हैं। जहाँ पे हम एस को मालूम कर रहे थे वहाँ पे मैंने करंट के साथ एक साइन मिस कर दिया, तो उसको उस साइन को आपने छोड़ना नहीं है। तो मैं चाह रहा था आपकी वो भी गलती ठीक करवा दूँ। ये यहाँ पे एक स्टेरिक इस्तेमाल होता है फार्मूले में, तो स्टेरिक की वजह से ये जो करंट का एंगल होता है हमारे पास नेगेटिव में जो एंगल आ रहा होता है उसे हम पॉजिटिव में कर देते हैं। तो उससे क्या होगा जी, हमारी ये जो करंट आई हुई है माइनस में, इसका एंगल पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ पे एंगल में फ़र्क आ जाएगा। तो अब इसमें अगर हम इसको प्लस करके देखते हैं, यहाँ पे भी फ़र्क आएगा और नेक्स्ट भी मज़ीद फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने ठीक कर लेनी है। मेरे से ये गलती हो गई है। आपने जितनी दफ़ा भी एस का फार्मूला इस्तेमाल करना है तो उसमें ना स्टेरिक इस्तेमाल करना है। जैसे हमने एस लाइन के फार्मूले में स्टेरिक इस्तेमाल करना था, वहाँ पे भी मैं स्टेरिक इस्तेमाल करना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे भी आपने स्टेरिक इस्तेमाल कर लेना है और इसका एंगल मतलब चेंज कर देना। ये गलती आपने ठीक कर लेनी है।